फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट. So we'll see why news, what are these Pacific Island countries, what are the key highlights of the summit, then importance of these countries, what are the India's interest in this और इंडिया ने इसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो कहाँ कहाँ और कितना किया है. We'll see those things. After that, we'll come to our today's prelims practice question based around this topic. Let's start by news. So, third Forum for India Pacific Islands Cooperation Summit. It was recently held in the पापुआ न्यू गुनिया ऑन द 22 मई. ये को चेयर हुआ था इंडियन और पापुआ न्यू गुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स से, एंड ऑल्सो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पापुआ न्यू गुनिया का, ये यहाँ पे दिया गया है. देन what are these Pacific Island countries? So first I'll show you the image. So these are the Pacific Island countries. ये साउथ पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको दिख जाएंगे. नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में इनका एक्सटेंशन है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कुछ डिटेल्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं. देन 14 ये बेसिकली स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं. वील सी देम. 3 मेजर ग्रुप हैं इसमें. पहला ग्रुप आपका मेलेनेशिया है, देन माइक्रोनेशिया है, देन पॉलिनेशिया है. पॉलिनेशिया में हवाई है, तुवालू है, समोआ आइलैंड्स हो गए, तोकेलाऊ, कुक आइलैंड्स, फ्रेंच पोलिनेशिया एंड ऑल. हियर बनतू हो गया, फिजी हो गया, मार्शल आइलैंड्स. So these are the things which come under it. Now, one more thing is there. This comprises strategically located है first of all ये, and इसमें small island nations हैं जिनकी population small है but they are very resource rich. Exclusive economic zones इनके काफ़ी resource rich हैं. आप देख सकते हैं कि exclusive economic zone काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं. So these are important. Now, what are the key highlights of the summit? सो इंडिया ने अपना स्टैंड बताया PICs के साथ दैट इट स्टैंड्स एंड इट सपोर्ट्स द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज. एंड ऑल्सो इसने एम्फेसाइज किया शेयर्ड प्रायोरिटी पे ऑफ रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. प्राइम मिनिस्टर ये भी मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एज अ पार्ट ऑफ क्वाड ड्यूरिंग दिस G7 समिट इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करते हुए इन सारी चीजों को मेंशन किया था. देन इन लाइन लीडर्स फ्रॉम द क्वाड नेशंस दे हैव अनाउंस्ड प्लान टू इम्प्लीमेंट ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ब्रिंगिंग द पलाऊ इन द पैसिफिक ओशन. सो ये चीज होगी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पापुआ न्यू गिनिया ही इन्होंने अर्ज किया है इंडिया को टू एडवोकेट फॉर दीज कंट्रीज इन द G7 एंड द G20 समिट्स. एक 12 पॉइंट फॉर्मूला है. इंडिया ने एक 12 पॉइंट फॉर्मूला डेवलपमेंट प्रोग्राम अनवील किया है इन द एरियाज ऑफ द हेल्थ केयर है, साइबर स्पेस हो गया, क्लीन एनर्जी, वाटर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया इन कंट्रीज में. इंडिया एक चीज और है, इट विल ऑल्सो स्टैब्लिश सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि फिजी में होगा, फिजी आइलैंड्स में. इंट्रोड्यूस डायलिसिस यूनिट्स एंड सी एम्बुलेंस इन ऑल द 14 PICs विच वी हैव. एंड ऑल्सो जन औषधि सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन जैसे कि इंडिया में है. इंडिया डेवलपमेंट और सपोर्ट भी इनका करेगा. एंड ऑफ दीज स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस सेक्टर इसका सपोर्ट एंड डेवलपमेंट किया जाएगा इन ईच ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस which are there. And India has also pledged to provide desalination units, and desalination units will help to address the water scarcity issues in this. Then there is one thing, this is related to the cultural things. So this is Thirukural book. So Indian Prime Minister along with the Prime Minister of Papua New Guinea counterpart इन्होंने एक तमिल क्लासिक जो थिरुकुरल है वो तोकपिसन में है इन्होंने लॉन्च किया. तोकपिसन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री पापुआ न्यू गिनिया, एंड दिस इज टू ब्रिंग द इंडियन थॉट एंड कल्चर क्लोजर टू द पीपल ऑफ दिस southwestern Pacific Ocean. So once again here are the images. So these are all the 14 Pacific Indian countries. So now जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इनका हम देख लेंगे. सो पैसिफिक आइलैंड्स नेशंस जो हैं, दीज
स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है ये वास्ट एक्सप्रेशन ऑफ पैसिफिक ओशन एंड दे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मेजर पावर जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इन सबकी यहाँ काफी अटेंशन रहती है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है ट्रेड का, मिलिट्री प्रेजेंस का, अलायंसेस का, यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर हम देखेंगे सो दे पॉसेस नेचुरल वैल्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिशरीज, यहाँ आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, मिनरल्स हो गए, टिम्बर, टूरिज्म, एसेट, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। एडिशनली इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होता है, जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम द मेन कोस्ट लाइन, they are rich in the marine sources and also these zones serve as a transit point for international trade and they connect various regions across the Pacific Ocean. So moreover 9 of the world 10 busiest seaports अगर आप देखेंगे तो उसमें से 9 इसी रीजन में आपको मिलेंगे। देन कल्चर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डाइवर्स इंडिजिनस कल्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस जो काफ़ी इमेंस वैल्यू हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ग्लोबल के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इनका प्रिवेंशन और प्रमोशन फॉर दीज यूनिक कल्चरल हेरिटेज इट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी। ये एक पोटेंशियल वोट बैंक है जो ये 14 की 14 14 कंट्रीज हैं, दे आर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, और ये काफ़ी वोट्स इनके यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, तो एक तरीके से पोटेंशियल वोट बैंक है ये मेजर पावर्स के लिए टू मोबिलाइज एनी इंटरनेशनल ओपिनियन। इंडिया की असिस्टेंस अगर हम प्रोजेक्ट्स में देखेंगे इन दीज Pacific Island countries. So India is setting up a $1 million fund for adapting to climate change and clean energy. Moreover, एक ट्रेड ऑफिस इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाएगा। पेन पैसिफिक आइलैंड्स ई नेटवर्क वुड बी देयर टू इंप्रूव द डिजिटल कनेक्टिविटी अमंग द नेशंस। देन इंडिया ने also it has increased the annual grant in aid from $1,25,000 to 2 lakh to each of the 14 PICs for community projects of their choice, और यहाँ and launched a new visitors program for these PICs। इसके अलावा ambulances and all ये सारी चीजें भी हैं। This Forum for India and Pacific Island Countries 2, it was held in Jaipur 2015 and यहाँ पे business accelerator launch किया गया था to provide necessary information और facilitation to the businessmen on the both sides। Now let's discuss our today's preliminary practice question with reference to the Indo-Pacific Economic Forum. Consider the following: trade, clean energy, supply chains and anti-corruption practices are among the 4 pillars of IPEF. The Indo-Pacific Economic Forum partners are required to join all 4 pillars to be a member of this framework. So which of the following above statements are correct? Second question says, which of the following are indicators or indicator used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? So this was undernourishment, child stunning, child mortality. This is a repeated question of the UPSC prelims. I hope you all maximum can answer it. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for better preparation.